जब भी हम लोग कोई सीसीटीवी कैमरा प्लान करते हैं अपने आउटडोर के लिए, तो बहुत सारे कस्टमर्स का एक रिक्वायरमेंट रहता है कि सर क्या हमारे जो कैमराज हैं उसके ऊपर नंबर प्लेट हमारे को विजिबल होगा। अगर मैं बात करता हूं तो नंबर प्लेट विजिबिलिटी वैसे जनरली नहीं होती है, बट जैसे अगर हम लोग 5 MP या 2 MP में थोड़ा हाई एंड कैमरास पे जाते हैं, थोड़ा अच्छा DVR लेते हैं या NVR लेते हैं, तो हम आराम से नंबर प्लेट रीड कर सकते हैं दोस्तों, कि हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएं कि वो नंबर प्लेट कौन सी गाड़ी खड़ी है या कौन सी गाड़ी गई है, उसको स्टॉप करके हम लोग यहाँ देख सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ बात करता हूँ डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में, तो नंबर प्लेट रीडर के लिए यहाँ एक टेक्नोलॉजी आती है हमारे CCTV इंडस्ट्री के अंदर, जिसको बोलते हैं ANPR कैमरा। फुल फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी सिंपल सी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर करके, इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। अगर मैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता हूं तो ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे आप रनिंग गाड़ी का नंबर यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं, आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं इसमें कंप्लीट आपको डिटेल देने वाला हूं ANPR कैमरास के बारे में। अगर आप कोई कैमरा प्लान कर रहे हैं अपने आउटडोर के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, तो आप इस कैमरे को प्लान कर सकते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आज फिर से स्वागत करता हूं एक नई दिन की नई वीडियो के अंदर। जैसे आपने हमारा टाइटल और थंबनेल वगैरह देख लिया होगा, तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ स्पेशली बात करेंगे ANPR कैमरास के बारे में। ANPR कैमरा के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं ऊपर उसका डिटेल दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेक कर सकते हैं कि ANPR कैमरा कौन से होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, वो सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में कवर की हुई है दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग आपको लाइवली दिखाएंगे ANPR कैमरास कैसा दिखता है, क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं, प्लस उसका मैं आपको डेमोस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ TVT की तरफ से आने वाला एक ANPR कैमरा। तो ये कुछ इसका बॉक्स है, बहुत बड़ा सा बॉक्स है, बहुत अच्छा दिख रहा है ये बॉक्स। अगर मैं इसकी कुछ बॉक्स की डिटेलिंग की बात करता हूँ तो ये हमारा एक ANPR कैमरा है। TVT की यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो ये TVT की ब्रांडिंग मिल जाती है। मॉडल नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो इसका मॉडल नंबर होता है TD-9423A3। ये इसका पूरा कंप्लीट मॉडल नंबर होता है। ये बेसिकली 2 मेगापिक्सल का ANPR कैमराज है। तो ये कुछ इसकी बेसिक डिटेल थी, बाकी और कुछ बॉक्स के ऊपर ऐसा कुछ खास है नहीं। बाकी इसका ये QR कोड है, इससे आप इस कैमरे की डिटेल ऑनलाइन देख सकते हैं दोस्तों। इस कैमरे को चलाने के लिए जो हम लोग NVR यूज कर रहे हैं वो अगेन TVT की तरफ से है। मैं आपको एक खास बात और बताता हूँ, आप जब भी किसी ब्रांड का ANPR कैमरा लें तो सेम ही ब्रांड का आपको NVR लेना होगा। बहुत सारे ब्रांड के अंदर क्या होता है कि जैसे अगर सपोज करते हैं हमने हिक्विजन का कोई ANPR कैमरा लिया है, तो उसका जो बेसिक सीरीज का NVR होता है वो उस पर नहीं चलता है दोस्तों। इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। स्पेशल सीरीज आती है हर एक ब्रांड्स के अंदर, अपने अपने ब्रांड में अपनी अपने हिसाब से सीरीज आती हैं, तो आप उसके ही आपको NVR लेना पड़ेगा दोस्तों। अगर मैं TVT में बात करता हूँ, अगर आप ANPR के सारे फीचर्स यूज करना चाहते हैं, सब कुछ डिटेलिंग यूज करना चाहते हैं, तो आप जो NVR यूज करेंगे वो उसका मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। उसकी डिटेल है TD-3104H1-BL। ये इसका कंप्लीट मॉडल नंबर है। ये एक हमारा 7 सीरीज का TVT का NVR है। इसकी कंप्लीट डिटेल इसकी जो NVR की है उसके अंदर आप सारे के सारे AI के फीचर यूज कर सकते हैं, ANPR के फीचर यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ जनरल ANPR के फीचर के बारे में, तो इसकी ये कुछ लिस्ट है। अगर इस लिस्ट में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं तो ANPR ये ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर होता है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं तो हम इसके अंदर किसी भी नंबर प्लेट के साथ पर्सन को एसोसिएटेड कर सकते हैं। मतलब सपोज करते हैं आपका कोई सोसाइटी है, आप चाहते हैं कि आपकी सोसाइटी के अंदर लिमिटेड ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे लिमिटेड कार्स हैं, 100 गाड़ियाँ हैं, आप चाहते हैं यही गाड़ी यहाँ पे अलाउ हो, कोई दूसरी गाड़ी अलाउ ना हो, तो वो भी आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो सेकंड पॉइंट होता है वो होता है एक्सेस कंट्रोल। आप इस कैमरे को एज ए एक्सेस कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे कार नंबर ब्लॉक। आप किसी भी गाड़ी को यहाँ ब्लॉक कर सकते हैं, अलाउ आप ना करना चाहे तो आप नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट आता है इसका सेल्फ रिकॉर्डिंग। आप एक मेमोरी कार्ड डाल के इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करता हूँ तो ये एक AI बेस्ड कैमरा होता है। AI बेस्ड कैमरे का क्या मतलब होता है, अगर आप कोई पीपल काउंटिंग करना चाहते हैं, कोई बहुत क्राउड है, उस क्राउड के ऊपर आप यहाँ करना चाहते हैं, तो आप ये पीपल काउंटिंग के हिसाब से भी आप इसको कैमरे को यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ 6 पॉइंट के बारे में, तो जो 6 पॉइंट होता है वो आप इसको किसी भी बूम बैरियर, किसी भी फ्लैप बैरियर के साथ यहाँ पे यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ इसकी बेसिक डिटेल थी कैमरे की, जिसको आप इजिली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आइए फिजिकली देखते हैं कि ये कैमरा देखने में कैसा है दोस्तों।
आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, जो ये कैमरा, ये नॉर्मल कैमरे से कितना बड़ा कैमरा है, मतलब बहुत ही बड़ा कैमरा लग रहा है। इसका इवन वेट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये लग रहा है कि यार कोई बढ़िया, बहुत बढ़िया सी चीज़ है, बहुत बढ़िया सा कैमरा है। सो दोस्तों, ये इसका यहाँ पे जैसे हम इसको बॉक्स को ओपन करते हैं, ओपन करते ही इसकी कुछ टूल किट यहाँ पे मिलती है जिससे हम इसको ओपन करेंगे। बाकी कुछ इसका एक केस मिलता है। जैसे हम लोग इसको ओपन करते हैं तो यहाँ देखने को बहुत भारी है दोस्तों ये कैमरा, बहुत मतलब साइज़ ही कितना बड़ा है इसका यार, मतलब वाओ, क्या ही बना दिया। अरे बाप रे, ये तो बहुत बढ़िया कैमरा लग रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कनेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं एक एक करके बात करता हूँ तो ये एक का पावर का कनेक्टर होता है, आप यहाँ से पावर दे सकते हैं। ये कैमरा पीओई के साथ भी चलता है, बाकी अलग से आप पावर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। सेकंड आता है वो माइक का आता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माइक, आप थोड़ा जूम करके देखिएगा, यहाँ पे माइक लिखा हुआ है, यहाँ पे आप माइक अटैच कर सकते हैं। तो ये इसका सेकंड कनेक्टर है। थर्ड कनेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक BNC का कनेक्टर है। आप यहाँ पे कोई जॉयस्टिक या कुछ आप कनेक्ट कर सकते हैं, प्लस इसको अलग से आप कहीं से डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं दोस्तों। फोर्थ की बात करता हूँ तो ये अगेन एक कुछ पावर का कुछ कनेक्टर आ जाता है यहाँ पे। बाकी ये हमारा RJ45 का कनेक्टर है जिसमें हम कनेक्ट करके इस कैमरे को चलाते हैं दोस्तों। एंड ये कुछ कनेक्टर्स आते हैं जिनका हम लोग जो यूज़ करते हैं वो ये आप देखेंगे, ये कुछ अलग से कनेक्टर हैं। आपने पहले कभी कनेक्टर नहीं देखे होंगे। जैसे अगर मैं इस वाले कनेक्टर की बात करता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है अलार्म। ये कुछ अलार्म के कनेक्टर हैं जिस पे कुछ कोडिंग भी है और यहाँ पे कुछ इसकी यहाँ पे आप कोडिंग भी देख सकते हैं। अलार्म का कॉम, ओपन, इन, ग्राउंड, ये सारी डिटेल यहाँ पे है। आप जब भी कोई अलार्म यहाँ पे लगाना चाहें तो आप इसके ऊपर कनेक्शन करके कर सकते हैं दोस्तों। बाकी ये जो दो कनेक्टर्स हैं इनको हम लोग एज अ एक्सेस कंट्रोल की तरह यूज़ करते हैं। किसी भी बूम बैरियर के साथ, किसी भी फ्लैप बैरियर के साथ हम इस कैमरे को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अगर मैं इसकी कुछ और डिटेल्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बैक साइड के अंदर, ये बैक साइड के अंदर यहाँ पे इसको हम ओपन करते हैं तो इसको फटाफट से पहले हम ओपन करके देखते हैं। और ओपन करने के लिए आपको सेम ही Allen की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम इसको ओपन करके देखते हैं। आती है, जैसे आप यहाँ देखेंगे हमने यहाँ एक मेमोरी कार्ड लगाया हुआ है, आप देखिएगा यहाँ पे, ये अंदर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ एक मेमोरी कार्ड आपको दिखाई देगा। अगर मैं इसकी वेट की बात करता हूँ तो बहुत हैवी है दोस्तों, मतलब बहुत भारी है। इसको हम लोग यहाँ से इसको स्क्रू को लूज़ करके इसको आगे पीछे कर सकते हैं। एक आउटडोर कैमरा है, वाटर प्रोटेक्टेड कैमरा है, हम कहीं पे भी इसको आउटडोर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। पूरा कंप्लीटली ये मेटल से बना हुआ, बहुत ही हैवी क्वालिटी के साथ ये बना हुआ है। अब आगे जानते हैं कि इसको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा अपना NVR के साथ भी, प्लस हम लोग जो अपने कंप्यूटर के साथ भी इसको, जो हमारा डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, उसके साथ भी हम कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। तो फटाफट से इस कैमरे को हम लगाते हैं और चला के देखते हैं दोस्तों कि ये कैसा परफॉर्म करता है, इसकी ओवरऑल फंक्शनैलिटी वगैरह हम लोग सब कुछ देखेंगे। आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट देता है, बहुत पावर देता है कि हम और अच्छे अच्छे कंटेंट्स अपने चैनल के ऊपर लेके आते रहें सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो चलिए इसको फटाफट से हम लगा के देखते हैं और बाकी की बातें बाद में करते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, हमने कैमरा यहाँ पे फिक्स कर दिया है, हमारे रोड साइड पे कैमरा लग चुका है। अब हम पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे कि इस कैमरे को हम कैसे यूज कर सकते हैं, एक एक फंक्शनैलिटी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जाते हैं, पर जैसे हम लोग यहाँ इसको ब्राउजर को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम सबसे पहले अपनी IP डालेंगे। IP है जैसे हमारी 192.168.1.35। मैं IP के बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा। IP आप बहुत सारे IP कैमरास में आपने देखा होगा IP कैसे चेंज करते हैं, तो सेम ही आपको उसी तरीके से आपको यहाँ पे कैमरे की IP चेंज करनी होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसकी कुछ डिटेल फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ लॉगिन कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा कुछ अनेबल ऑडियो का यहाँ ऑप्शन आता है। अगर हमारा ऑडियो हम कैप्चर करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। स्नैपशॉट कोई लेना चाहें वो ले सकते हैं। जूम इन जूम आउट का यहाँ हमें फीचर देखने को मिलता है। सबसे जो बेहतरीन फीचर है ANPR, वो हमें यहाँ पे मिलेगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ देखेंगे कि राइट हैंड साइड के ऊपर एक बॉक्स बन के आ गया जिसपे हमारे गाड़ी नंबर ट्रैक हो रहे हैं। अभी देखेंगे सामने ये जो ट्रक यहाँ से गया है इसका नंबर यहाँ पे आ गया है। हालांकि मुझे कैमरे में उतना विजिबल नहीं हो रहा है, बट आप देखेंगे कि ये कैमरा कितने अच्छे तरीके से यहाँ गाड़ी के नंबर को यहाँ ट्रैक कर रहा है। जो भी व्हीकल गाड़ी के सामने आ रहे हैं, अभी हमने टेस्टिंग के लिए थोड़ा हाइट पे नीचे लगाया हुआ है। बाकी इस कैमरे को आप 10-12 फुट की रेंज पे रखेंगे तो ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों का ये नंबर ट्रैक करेगा दोस्तों। अभी जो ये ट्रैक कर रहा है, ये जो कैमरे के सामने आ रही है, जो ये ब्लू कलर की आप लाइनिंग देख रहे हैं,
इसके अंदर जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसका सारा का सारा नंबर यहाँ ये ट्रैक कर रहा है, तो ये इस हिसाब से यहाँ ट्रैक कर रहा है। बाकी इसको जो हम अगर जूम इन जूम आउट करना चाहें तो हम यहाँ से हम जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इसका था जो ट्रैकिंग सिस्टम काम कर रहा है। अभी हम जानते हैं कि इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स के बारे में कि कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम में आ जाते हैं। सिस्टम पे आने के बाद हमने यहाँ पे सबसे पहले इसका डेट एंड टाइम सेट करना पड़ेगा। डेट एंड टाइम सेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे कैमरा हमारा ऑन हो जाएगा दोस्तों। सेकंड ऑप्शन आता है इमेज का। इमेज का आप बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं डिटेल में एक एक चीज़ बताऊँगा। इमेज सेटिंग बहुत मेजर सेटिंग होती है इस कैमरे के लिए। अभी आप जो देख रहे हैं ये डे का विज़न देख रहे हैं, तो यहाँ मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल के ऊपर कॉमन दिया हुआ है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ये कैमरा नाइट में अच्छे से काम करे तो आपको यहाँ पे जो इसका नाइट मोड है वो यहाँ पे एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ सेटिंग्स ऑटोमेटिकली चेंज हो गई हैं। आप इसको अपने अकॉर्डिंगली प्लस माइनस कर सकते हैं। बाकी यहाँ एक BLC का ऑप्शन आता है, आपको इसको यहाँ ऑन करना पड़ेगा, HLC पे डालना पड़ेगा, तभी आपको जो नाइट का क्लियरिटी है वो बेटर आपको दिखाई देगा। बाकी अगर आप कोई कॉमन एरिया के लिए लगा रहे हैं, सपोज अपनी किसी सोसाइटी के लिए लगा रहे हैं या कुछ ऐसे एरिया के लगा रहे हैं, तो आप इसमें कॉमन सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉमन के अंदर क्या होगा दोस्तों, जो डे का जो सेटिंग है वही रात में काम करेगी, मतलब ऑटोमेटिकली ये चेंज करेगा क्लाइमेट के हिसाब से। जैसे डे के अंदर सनी लाइट है, रात को लाइट्स नहीं है, तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली कैमरा एडजस्ट कर लेगा दोस्तों। बाकी अगर आप इसकी कोई फिक्स सेटिंग चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके, अगर आप डे की कोई फिक्स सेटिंग चाहते हैं डे की सेटिंग, और जो नाइट में चाहते हैं तो नाइट की सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ डिटेल थी। बाकी जो HLC है, HLC को आपको यहाँ नाइट के लिए डालना पड़ेगा। तो ये कुछ इसकी बेसिक डिटेल्स थी। बाकी आपको हम आगे चलते हैं, तो आगे चलने के बाद यहाँ पे आ जाता है प्रोफाइल मैनेजमेंट। प्रोफाइल मैनेजमेंट के अंदर आपको यहाँ फुल टाइम डालना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे कोई शेड्यूलिंग टाइम डालना चाहते हैं कि ये जो कैमरा आपका रात को ही काम करे, या कुछ आप ऐसा कुछ शेड्यूल डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी शेड्यूल इसका डाल सकते हैं दोस्तों। बाकी अगर हम इसको फुल टाइम करते हैं तो ये कम्प्लीटली 24/7 के लिए चल जाता है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमें इसे कॉमन ही रखना पड़ेगा। अगर हम इसको सेम अगेन ऑटो पे करते हैं तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से ऑटो स्विच कर सकते हैं, तो हमें इसे बाय डिफ़ॉल्ट कॉमन पे ही रखना होगा एंड हमें इसको सेव करना होगा। तो ये इसकी कुछ इमेज की डिटेल थी, इसकी डिस्प्ले की डिटेल थी, जो आपको अपने इस कैमरे के लिए करनी होगी, तभी ये कैमरा अच्छे से काम करेगा, अपना पूरा परफॉर्मेंस करेगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके कुछ और फीचर्स के बारे में। तो अगर हम जाते हैं अलार्म के ऊपर, अलार्म के अंदर हमारे को अलार्म के अंदर जो फीचर होता है, अलार्म के फीचर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, पहले इसका मैं कुछ आपको फंक्शनिंग बता देता हूँ। सपोज करते हैं हमारी सोसाइटी में 100 गाड़ियाँ हैं, 100 गाड़ियों को आप चाहते हैं कि अलाउ हो सोसाइटी के अंदर, और आप चाहते हैं कि इसके अलावा अगर कोई गाड़ी आए तो हमारा कैमरा है वो सायरन करे, अलार्मिंग करे, तो आप सारी की सारी फंक्शनैलिटी वो यहाँ से आप कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ से मोशन डिटेक्शन। मोशन डिटेक्शन के अंदर आप यहाँ पे इसको अलार्म आउट कर सकते हैं। आप कैसे करना चाहते हैं, ट्रिगर कैसे करना चाहते हैं, एरिया आप कैसे सेलेक्ट करना चाहते हैं, कौन से एरिया में करना चाहते हैं, कोई क्रूशियल एरिया है उसको आप यहाँ सेटल कर सकते हैं। आप यहाँ शेड्यूलिंग कर सकते हैं किस डेट पे किस टाइम पे आपको चाहिए दोस्तों। आप ये सारी की सारी सेटिंग्स यहाँ अलार्म की आप कर सकते हैं, पूरे कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स यहाँ पे आप कर सकते हैं। बाकी इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और डिटेल दिखाता हूँ कि अगर आप किसी गाड़ी नंबर के साथ कुछ एसोसिएशन करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा इवेंट्स के ऊपर। इवेंट पे जैसे ही आप जाएंगे तो सबसे ऊपर ऑप्शन आता है वीडियो कंप्रेशन का। आपको सबसे पहले इवेंट के ऊपर जाना पड़ेगा। इवेंट के बाद आएगा लाइसेंस प्लेट डिटेक्शन के ऑप्शन आएगा। लाइसेंस प्लेट डिटेक्शन के बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ जाती हैं। ये डिटेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन है, आपको क्या क्या इसमें अनेबल करना है, सारा डिटेल आपको यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ डिटेक्शन, आपको यहाँ ऑन करना पड़ेगा। सेम ओरिजिनल पिक्चर टू SD कार्ड आपको कहाँ सेव करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे क्लिक करके आपको सेव करना पड़ेगा दोस्तों। सेकंड ऑप्शन आता है कंपैरिजन एंड लिंकेज का। कंपैरिजन लिंकेज को आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप जो अलार्म आउट करना चाहते हैं वो आप यहाँ डिटेल डालेंगे। यहाँ से आप अपना एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हमने जो ब्लू कलर का एरिया यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, आप इसको यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। आप अपना एरिया बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये एरिया वो एरिया है जो ये कैमरा डिटेक्ट करेगा। बाकी इसके ब्लू के अलावा सपोज करते हैं आपके ब्लू के अलावा कोई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो आपके एरिया में परमानेंटली खड़ी होती हैं, आप चाहते हैं कि वो कैमरे के अंदर खड़ी होती हैं, तो आप उस बाकी एरिया को आप ब्लॉक करना चाहते हैं। अदरवाइज क्या होगा, ये कैमरा बार बार आपको वो नंबर आपको दिखाता रहेगा या उन नंबर का आपका गाड़ी के ऊपर यहाँ सेव करता रहेगा। तो अल्टीमेटली आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो फुल हो जाएगी, मतलब हार्ड ड्राइव के ऊपर लोड पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि आपको जो बाकी एरिया आपको उसको ब्लॉक कर देंगे, और जिस एरिया में आपको चाहिए कि इस एरिया से गाड़ी निकलती है आप उसी एरिया को आप करना चाहते हैं
तो यहाँ उसको डिटेक्शन को आप यहाँ अलाउ कर सकते हैं। ब्लॉक एरिया के लिए आप यहाँ ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक एरिया में आप 1 2 3 4 आप यहाँ से एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे, सपोज करते हैं हम इस वाले एरिया को यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ये एरिया जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, तो ये एरिया हमारा आप देखेंगे इस एरिया को हम लोग यहाँ कर दिया, ये एरिया हमारा ब्लॉक हो गया है। इसमें से गुजरने वाली कोई भी गाड़ी का नंबर ये कैमरा हमारा डिटेक्ट नहीं करेगा दोस्तों। तो ये इसकी कुछ डिटेल थी ब्लॉक की। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर करके हम लोग इसको सेव कर देते हैं। अभी हम लोग अपने बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स पे ही हैं, जिसको हमने यहाँ सेटिंग किया था, जो हमने एक एरिया बनाया हुआ था अपना डिटेक्शन के लिए। थर्ड ऑप्शन आता है यहाँ पे व्हीकल डेटाबेस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आप ध्यान से देखिएगा इसको। अगर आप इसके अंदर कोई मर्ज के अंदर डेटा डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, प्लस अगर आप कोई गाड़ी नंबर से डाल सकते हैं। सपोज करते हैं हम लोग यहाँ किसी भी गाड़ी का नंबर डालते हैं, हम कोई भी यहाँ गाड़ी नंबर डालते हैं, उस गाड़ी को हमें अलाउ करना है, ब्लॉक करना हम यहाँ से कर सकते हैं। थर्ड, आपको यहाँ टाइमिंग आप डाल सकते हैं कि आप किस टाइम से किस टाइम तक उस गाड़ी को अलाउ कर सकते हैं, उसके अलावा आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर प्लस इसका ओनर का नाम सब हम टेस्ट कर देते हैं, यहाँ उसका फ़ोन नंबर, यहाँ उसका पार्किंग कार्ड नंबर। ये जो फीचर हमारे जो टैग मैनेजमेंट होते हैं उसके लिए यहाँ पे काम करता है। हम लोग किसी भी बूम बैरियर के साथ इस कैमरे को यहाँ अटैच कर लेते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ लाइसेंस प्लेट टाइप के अंदर आप उसकी गाड़ी का नंबर डालेंगे एंड सेव करेंगे तो एक नंबर सेव हो जाएगा। जब भी वो गाड़ी आपके कैमरे के सामने आएगी तो यहाँ पे आपको बकाया सायरन करेगा। सपोज करते हैं हमने किसी गाड़ी को यहाँ पे अलाउ किया हुआ है और जैसे वो गाड़ी एंटर करती है और आप उसके ऊपर कोई इवेंट कॉल कराना चाहते हैं, कोई ट्रिगर कराना चाहते हैं, तो वो भी आप अपने इवेंट के अंदर जाके इजीली कर सकते हैं दोस्तों। अभी तक हमने जाना कि हम अपनी गाड़ी से का जो नंबर से हम कैसे ले सकते हैं। अब हम यहाँ जानेंगे कि इसके हम डिटेल कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डाटा रिकॉर्ड्स में जाएंगे। डाटा रिकॉर्ड में जैसे ही आप जाएंगे, आप डेट एंड टाइम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, आप सारा का सारा डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जितनी भी गाड़ियों के नंबर हैं यहाँ पे लोड हो रहे हैं, उस डेट एंड टाइम के जितने भी नंबर हैं यहाँ पे लोड हो जाएंगे। आप इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी देख पा रहे होंगे कि जैसे हम लोग जो गाड़ी का नंबर है उसके साथ साथ नीचे डेट एंड टाइम भी यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप किसी पर्टिकुलर गाड़ी पे डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उसका वीडियो, जैसे मैंने अभी एक गाड़ी नंबर पे क्लिक किया तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे उसका मेक यहाँ पे आप क्लियरली आप विजिबल है। किसी और गाड़ी पे आप क्लिक करके भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका गाड़ी नंबर था, ये इसका इन एंड आउट टाइम था, ये कंप्लीट डिटेल थी। बाकी आप इस व्हीकल की पूरी डिटेल इसके अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। ये कैमरे के अंदर आपका स्टोर होगा, जब भी वो गाड़ी आएगा तो बकाया आपको यहाँ नंबर भी प्लस उसका नेम भी फ्लैश होगा दोस्तों। बाकी आप इसका बैकअप किसी भी हार्ड ड्राइव के अंदर ले सकते हैं, प्लस आपको एक्सेल के अंदर भी सारा डेटा मिल जाएगा। एक्सेल के लिए जो टीवीटी का एक अपना सॉफ्टवेयर होता है, आपको वो यूज़ करना होगा। सारी की सारी जो आपको डिटेल मिलेगी वो गाड़ी नंबर और एक्सेल के साथ यहाँ पे देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ये कुछ डिटेल थी हमारी ANPR कैमरास के बारे में। अगर आप इस कैमरे के बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हैं या कोई आपका ऐसा क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें इंस्टेंटली रिप्लाई के लिए, कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए दोस्तों। बाकी नीचे मैं आपको इंस्टाग्राम हैंडल आपको मेंशन कर दूंगा, आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। बाकी और डिटेलिंग और टेक्निकल वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करके जाएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।